हेलो मेरे प्यारे बच्चों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल। कैसे हो मेरे प्यारे बच्चों? और आप सभी की परीक्षा की तैयारी कैसी चल रही है? बच्चों, मैं आशा करता हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। बच्चों, नंबर सिस्टम को हम लगभग कंप्लीट करने वाले हैं और नंबर सिस्टम को हम कंप्लीट करने के बाद एलसीएम और एचसीएफ को भी हम आज शायद लास्ट क्लास होगी एलसीएम और एचसीएफ की। अगर इस क्लास में पूरा नहीं हुआ तो हम एक क्लास और ले लेंगे और हम इस नंबर सिस्टम को कंप्लीट करने के बाद अगर आज इसकी लास्ट क्लास होती है तो नंबर सिस्टम की तरह एलसीएम और एचसीएफ की भी एक महा मैराथन क्लास लेकर आएंगे, जिसमें एक ही क्लास में पूरे एलसीएम और एचसीएफ के सभी सवालों को कवर किया जाएगा। बच्चों, आज हम अपना समय वेस्ट ना करते हुए अपने टॉपिक पर चलते हैं। तो ओके माय डियर फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट टू आवर टॉपिक एलसीएम एंड एचसीएफ, यानी लीस्ट कॉमन मल्टीपल एंड हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। लीस्ट कॉमन मल्टीपल यानी सबसे छोटी समान गुणज, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर सबसे बड़ा समान गुणनखंड। तो बच्चों, ज़्यादा समय वेस्ट ना करते, अपना आज का पहला क्वेश्चन, और हम पहले कुछ 3 से 4 क्वेश्चन लगभग पिछली क्लासों से रिवीजन करेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन है बहुत ही सिंपल, निम्नलिखित में से 160 और 256 का महत्तम समापवर्तक मतलब HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, किसका? 160 और 256 का। तो इसके लिए हमने बहुत ही सिंपल और आसान विधि सीखी थी। क्या? 160 से छोटी वाली संख्या से बड़ी वाली संख्या को भाग कर देंगे, ठीक है। कितनी बार जाएगा? 16 दूनी 32, एक बार 160। कितना बचा? 6, 15 में से 6 कम करोगे तो 9। अब 96 से 160 को भाग करना है तो कितनी बार जाएगा? एक बार 96। अब इसमें से माइनस करो, 10 में से 6 गए 4, यहाँ कितने? 15 में से 9 कम करोगे तो कितने बचेंगे? 6। 64 में से 96 का भाग करो, अब कितनी बार जाएगा? एक बार। 64 एकन 64। 6 में से 4 कम करोगे 2, 9 में से 6 गए 3, 32 को 64 से भाग करेंगे तो 32 दूनी 64। तो हमारा HCF कितना आ गया? HCF आ गया हमारा 32, ठीक है। दूसरी विधि क्या सीखी थी हमने इसकी, कि 160 और 256 इन दोनों को हम उन संख्याओं से फैक्टर निकालते हैं जो कि दोनों संख्या कटनी चाहिए। जैसे 2 से काटते हैं तो 2 अट्ठे 16, 2 0 0, ठीक है। 2 एकन 2, 2 दूनी 4 और 2 अट्ठे 16। फिर 2 से काटो, 2 से 40 बार और 2 से 64 बार। फिर 2 से काटो 20 बार, 32 बार। फिर 2 से काटो 10 बार, 16 बार। फिर 2 से 5, 8। अब कटेगा नहीं। जब कटना बंद हो जाएगा तो हम इन संख्याओं का क्या निकाल लेंगे? गुणनफल। कितना आ गया? 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 1 2 3 4 5, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, ठीक है। दोनों विधि से निकाल सकते हैं हम, सेम आंसर आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्या? 2 अभाज्य संख्याओं x और y का HCF महत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। 2 अभाज्य संख्याओं का HCF क्या होगा? मैंने पिछले जब थ्योरी पे हम चर्चा कर रहे थे तब बताया था
कि अगर दो हमारी अभाज्य संख्या होती है तो उसका HCF कितना आता है सदैव 1। कैसे? मान लो हम दो अभाज्य संख्या लेते हैं, 2 3, इनका HCF कितना आएगा 1, 3 5, HCF 1। कोई भी अभाज्य संख्या ले लो, छोटी से छोटी हो या बड़ी से बड़ी, किसी भी दो अभाज्य संख्याओं को लोगे और उनका HCF निकालोगे तो HCF हमेशा कितना आएगा 1। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, संख्या 204 और 1547 का HCF ज्ञात कीजिए। 204 से भाग करो 1547, कितनी बार जाएगा? पहले 3 अंकों में नहीं जाएगा, चारों में करो। 2 छिक्के 12, 2 सत्ते 14, 7 बार, 7 चौक 28, 7 दूनी 14, 7 यहाँ 8 नहीं जाएंगे, यहाँ से कैरी ले लो 17, 17 में से 8 गए तो 9। ठीक है, यहाँ कितने बचे? 3, 3 में से 2 गया 1, 5 में से 4 गया 1, 119। 204 का भाग 204 में करो 119 का, कितनी बार जाएगा? 1 बार, कितना आएगा? 119। 14, 14 में से 5, 14 में से 9 कम करो, कितने बचेंगे? 5 नहीं, 14, 14 में से 9 गए तो 5, सही है। यहाँ कितने बचे? 9, 9 में से 1 गया तो 8। अब 119 में करो 1 बार, 85, 9 में से 5 गए तो 4, 11 में से 8 गए तो 3, 34 को 85 से 3 तिया 9, 3 चौक 3 तिया 9 नहीं जाएगा, 2 बार, 4 दूनी 8 और 3 दूनी 6, 68। 15, 15 में से 8 गए तो 7, यहाँ कितना बचा? 1, 34 के जाएगा, 17 दूनी 34, तो HCF कितना आ गया? 17। ठीक है, और दूसरी विधि से आप खुद करोगे इसको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, संख्या 513 और 1017 का HCF। सेम पहले जो क्वेश्चन निकाले उन्हीं की तरह निकलेगा, HW आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, संख्या 36, 108 और 156 का HCF। अब ये 3 संख्याओं का HCF कैसे बताया था मैंने? 36, 108 और 156, इनका क्या निकाल लेंगे? अंतर। कैसे? 8 में से 6 कम करो 2, 10 में से 3 गए तो 7, 6 में से 8 नहीं जाएंगे तो 6 में से 8 कम करोगे 16, 16 में से 8 गए तो 8, यहाँ कितने? 4, 4 में से 0 गया तो 4, 48। अब 48 और 72 का निकाल लो, 48, 72, 1 बार, यहाँ कितना बचा? 4 और 6 में से 4 गए तो 24, 48 में काटोगे 24 दूनी 48, HCF कितना आ गया? 24। 24 हमारा इस ऑप्शन के में नहीं है, तो इसलिए क्या करेंगे, अब हम इन दोनों से भी चेक करके देखेंगे। 24 नहीं है तो हमारा कितना आएगा? 12। ठीक है, क्योंकि 24 किससे कटेगा? हमारा 12 से। नेक्स्ट क्वेश्चन, (513, 1134 और 1215 का HCF। सेम जैसे अभी बताया क्वेश्चन उसी हिसाब से होगा। ठीक है, HW आपके लिए। बच्चों मैं जो क्वेश्चन कराता हूँ उनसे एक टाइप के क्वेश्चन में आपको किसी भी बुक से रिवीजन करना है। ठीक है, ऐसे नहीं है कि यहाँ जो चैप्टर ख़त्म हो गया आपने सोचा ये कंप्लीट हो गया। जब तक आप रिवीजन नहीं करोगे तब तक नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चले अब नेक्स्ट टाइप। दो संख्याओं का LCM।
एलसीएम कितना दे रखा है 495। उन संख्याओं का योग कितना दे रखा है 100। ठीक है, अब ये आगे आपके नए टाइप के क्वेश्चन। बच्चों इसमें क्या करना है, हमें एक फॉर्मूला है क्या, अगर हमें किसी संख्या का एलसीएम दे रखा है, चलो उसे आगे वाले क्वेश्चन में देखेंगे। इसमें क्या है कि हमें दे रखा है एचसीएफ 495, इसका एचसीएफ मिसप्रिंट हो रखा है, एचसीएफ भी दे रखा है हमारा कितना, एचसीएफ दे रखा है 5। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जब हमें एचसीएफ दे रखा और एलसीएम दे रखा और दो संख्याओं का योग भी दे रखा है, ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे, जब एचसीएफ दे रखा है तो हम संख्या मानेंगे क्या, एक संख्या हो जाएगी हमारी 5x, दूसरी हो जाएगी 5y। ठीक है, ये हम दो संख्या मानेंगे, क्यों, क्योंकि एचसीएफ हमें दे रखा है 5। अब हमारा फॉर्मूला क्या बोलता है कि एलसीएम बराबर एचसीएफ और हमें जो दो संख्याओं का रेशियो दे रखा है, ठीक है, x और y। ठीक है, अब इसमें हम क्या करेंगे, ये हमें दे दिया और इसमें बोला संख्याओं का योग कितना है 100, तो हमारा 5x प्लस 5y बराबर कितना हो गया 100। तो 5 कॉमन ले लेंगे तो x प्लस y बराबर 20। ये हमारी पहली समीकरण हो रही है। लेकिन इसमें क्या करेंगे, अब हम पहली समीकरण के अनुसार इसमें रख लेंगे। ठीक है, तो एलसीएम कितना दे रहा है हमारा 495 बराबर एचसीएफ कितना है हमारा 5 और गुणा x गुणा y। 5 से काटेंगे तो कितना आएगा, 5 नहीं 45, 5 नहीं 45, तो x और y की वैल्यू कितनी आ गई 99। अब ऐसी संख्या ढूंढो जिसको जोड़ के आए हमारा 20 और गुणा करने पे आए 99। तो इसमें आप दिमाग लगाओ, थोड़ा सा अपने दिमाग को यूज करो। इसको यूज करोगे तो x प्लस वाई 20 आएगा, तो x की वैल्यू लेंगे हम कितनी 30 और y की वैल्यू लेंगे हम 's की वैल्यू 11 और y की वैल्यू 9। 11 और 9 20 और 11 9 99। ठीक है, अब क्या पूछ रहा है कि x संख्याओं का अंतर, संख्या निकाल लो। संख्या कितनी दे रखी है हमारी, यहाँ वैल्यू रख दो, x की जगह 11 तो 11 पंजे 55 और यहाँ रखो 5, y की जगह 9 तो 9 पंजे 45 और दोनों का अंतर कितना हो गया 10। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो संख्याएं 13 और 9 के अनुपात में हैं, यदि उनका एचसीएफ 13 है तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। अनुपात दे रखा है 13 और 9 का, एचसीएफ कितना है 13। तो इस पे क्या करना है, जब हमें दो संख्याओं का अनुपात दे रखा है और एचसीएफ दे रखा है तो सीधे एचसीएफ की क्या करेंगे, इसमें गुणा कर देंगे। 13 गुणा 13 वही हो जाएगा 9 गुणा 13 रेशियो में 13 की गुणा। 13 पे 13 गुणा करेंगे 169 और 13 निम्मा 117। बड़ी संख्या पूछी है तो 169। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो संख्याओं का अनुपात 5-7 है, यदि उन संख्याओं का एलसीएम 140 हो तो उनका एचसीएफ ज्ञात कीजिए। जब हमें दो संख्याओं का अनुपात दे रखा है, ठीक है, तो हम संख्या क्या मानेंगे, संख्या हो जाएंगे हमारी 5x 7x। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसमें उस फॉर्मूले से लगा लेंगे जो हमें बता रखा है। क्या, एलसीएम 140 बराबर 5 गुणा 7 गुणा एचसीएफ बराबर हो जाएगा 140 बटे 5 गुणा 7। 5 से काटोगे 5 दूनी 10, 5 अट्ठे 40, 7 चौक 28, तो एचसीएफ कितना आ गया हमारा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन,
दो संख्याओं का अनुपात दे रखा है 2:3, उनका एलसीएम दे रखा है 54, तो उन संख्याओं का क्या पूछा है? अंतर। तो हम इसमें क्या करेंगे, एचसीएफ निकाल सकते हैं आराम से। 54 बराबर 2 गुणा 3 गुणा HCF। बहुत अच्छा फॉर्मूला है ये, इसको भूलना नहीं है। तो HCF बराबर 54/6 बराबर 9। ठीक है, अब क्या करना है हमें, इनका क्या निकालना है? अंतर। अंतर निकालना है तो रेशियो का अंतर कितना आ गया? 3 - 2 गुणा कर दो 9 की, 1 गुणा 9 इक्वल टू 9। नेक्स्ट क्वेश्चन। दो संख्याओं का एलसीएम एचसीएफ क्रमशः 96 और 8 है। यदि उनका योगफल 48 है तो उनके व्युत्क्रमों का योग ज्ञात कीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और बहुत अच्छी ट्रिक बताऊंगा मैं आपको इसकी, क्योंकि अगर आपने ये ट्रिक नहीं सीखी तो ये एक ही क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में कम से कम नहीं तो 4 क्वेश्चनों का टाइम खा जाएगा, और आपने एक ट्रिक से निकाल दिया, बिल्कुल भी आपका समय वेस्ट नहीं होगा। कैसे? जब व्युत्क्रमों का योग पूछता है तो हमें क्या करना है, नोट करके डाल लो, बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। जब व्युत्क्रमों का योग पूछता है तो योगफल बटे एलसीएम गुणा एचसीएफ, यानी 48/96 गुणा 8। 48 दूनी 96, तो ये हो गया 1/16। कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में, और अगर ये नहीं पता होगा आपको तो सब कुछ है। ठीक है, नेक्स्ट। दो संख्याओं का योगफल 25 और उनके एचसीएफ और एलसीएम क्रमशः 3 और 105 हैं, तो संख्याओं के व्युत्क्रमों का योगफल बटे एलसीएम गुणा एचसीएफ। 5 पंजे 25, 21 पंजे 105, 21 थी 63, 5/63। नेक्स्ट क्वेश्चन। दो संख्याओं का योगफल 35, उनका गुणनफल 150, उनके व्युत्क्रमों के योग और व्युत्क्रमों के अंतर का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, स्टार मार्क करो। ठीक है, अब हमें दे रखा है दो संख्याओं का योगफल a + b बराबर 35, गुणनफल a × b बराबर 150। तो a और b की वैल्यू क्या आएगी? बिल्कुल स्मार्ट दिमाग लगाओ, इसमें हार्ड वर्क करने की ज़रूरत नहीं है कि जोड़ के आए हमारा 35 और गुणा करके आए 150, तो संख्या हो जाएंगी हमारी 30 और 5। हो गया, ये हो गई हमारी a की वैल्यू और ये हो गई हमारी b की वैल्यू। हो गई नहीं हो गई? a की वैल्यू 30, b की वैल्यू 5। क्या है इस क्वेश्चन में? कुछ भी नहीं है। अब क्या पूछा है हमसे? लेकिन इसको आप अगर कभी नहीं निकलता है तो क्या करोगे, जो आपकी बड़ी संख्या दे रखी है इसके फैक्टर कर लेना। 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा कितना आएगा? 3 दूनी 6 गुणा 5। ठीक है, 5 पंजे 25 थी 75 दूनी 150। क्या हो गया? अब इसमें से तोड़ के देख लो, अगर हम इन तीनों की गुणा करके और इसको कर देते हैं और जोड़ देते हैं तो हमारा आ जाता है 35। ठीक है,
अब क्या पूछा है, इनके व्युत्क्रमों के योग और व्युत्क्रमों का अंतर। अब व्युत्क्रम का क्या हो गया, 30 का व्युत्क्रम हो गया 1/30, 5 का हो गया 1/5, इनका योग निकाल लो। योग करने के नीचे एलसीएम बराबर करो, इसमें 6 की गुणा, इसमें 6 की गुणा, कितना हो गया 6 और 1 7/30। अंतर निकालो 1/30 माइनस 1/5, 6 की गुणा, कितना हो गया 5/30। दोनों को क्या निकालना है, इनका क्या निकालना है, HCF। जब भिन्न का HCF निकालोगे तो ऊपर वाली संख्या का HCF, तो 7 और 5 का HCF 1, और 30 और 30 का एलसीएम 30, तो आंसर आ गया हमारा 1/30। नेक्स्ट, दो संख्याओं का HCF 12, एलसीएम 924, तो ऐसी संख्याओं के कुल कितने जोड़े होंगे। बच्चों ये आ गया नया टाइप, और इस टाइप के क्वेश्चन आता ही है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बहुत ही सिंपल है। लेकिन सिंपल कब है, पढ़ने के बाद। अगर नहीं पढ़ोगे तो सबसे हार्ड भी है। देखो इसमें क्या दे रखा है, HCF 12, एलसीएम 924, ठीक है। हमने एक कौन सा, एलसीएम बराबर HCF गुणा पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। इससे क्या निकाल देंगे हम, A गुणा B बराबर एलसीएम 924/12। तो 12 दूनी 24, 12 की 36, 12 चौक 48, 12 पंजे 60, 12 छः 72, 12 सत्ते 84, 12 सत्ते 84 और 12 सत्ते 84, 77। तो A गुणा V आ गया हमारा 77। अब हमें क्या करना है, ऐसी संख्याएं ज्ञात करनी हैं, ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिनको गुणा करके 77 आएगा, लेकिन वो क्या होनी चाहिए, सह अभाज्य संख्याएं, यानी उनमें कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। इसका मतलब होता है कितने संभव जोड़े, ठीक है। तो पहली संख्या क्या बनेगी, 1 गुणा 77 बनेगी, अरे बनेगी या नहीं, यस या नो, कमेंट में बताओ जल्दी। दूसरी क्या बनेगी, 7 गुणा 11 बनेगी। तीसरी क्या बनेगी, 11 गुणा 7। लेकिन जब ये हमारी संख्याएं सेम आने लग जाएं, जैसे 7 और 11 को हम ले चुके हैं और यहाँ क्या रहा है 11 और 7, तो हम इस संख्या को नहीं लेंगे और इससे आगे भी नहीं लेंगे। तो हमारे कितने जोड़े बन गए, ये 2 है कुछ इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट, दो संख्याओं का HCF 15, गुणनफल 6300। इस तरह के संख्याओं के कितने संभावित जोड़े होंगे। संभावित जोड़े तो क्या हो गया, अब इसमें क्या निकालेंगे, तो हम संख्या क्या मान लेंगे, 15A और 15B, दो संख्याएं हो गई। अब दो संख्याओं का गुणनफल कितना दे रखा है, 63। तो 15A गुणा 15B बराबर 6300। तो A गुणा B बराबर 6300 बटे 15 गुणा 15। 15 से काटो, 15 चौका 60 और 15 दूनी 30, फिर काटो 15 से, 15 दूनी 30, कितना बचा 12। 15 चौक 15 पंजे 75, 15 छक्के 90, 15 सत्ते 105, 15 अट्ठे 120। तो ये आ गया तुम्हारा A गुणा B बराबर 28। अब ऐसी संख्या निकाल लो जिनको गुणा करके कितना आएगा 28।
तो पहली संख्या क्या होगी, 1 गुणा 28, 2 गुणा 14, 3 में आएगा 28, नहीं आएगा, 4 में 4 सत्ते 28, 7 चौक 28। जब सेम संख्या आ जाएंगी तो हम इसको नहीं लेंगे, ठीक है। अब इसमें देखो ये क्या है, सहभाज्य संख्या है, बिल्कुल नहीं है। तो हमारे कितने जोड़े हो गए, 2। नेक्स्ट, दो संख्याओं का योगफल 36 है और उनका HCF 4 है। उन संख्याओं के कितने संभावित कितने युग्म संभव हैं। योगफल कितना दे रखा है, 36। संख्या क्या, HCF 4, संख्या क्या हो जाएंगी, 4A और 4B। योगफल क्या हो गया, 4A + 4B बराबर 36, A + B बराबर 9। अब देख लो जोड़े में क्या क्या आता है, 1 + 8, 2 + 7, 3 + 6, 4 + 5, 5 + 4। सेम आने लगी, वहाँ से बंद। ये सहभाज्य नहीं है। हमारे कितने जोड़े हो गए, 3, ठीक है। नेक्स्ट, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय डियर फ्रेंड्स। अगर ये सेशन आपको अच्छा लगा हो तो फ्रेंड्स प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि सब्सक्राइब करोगे तो आप डू नॉट मिस नेक्स्ट क्लास। आप नेक्स्ट क्लास को मिस नहीं कर पाओगे और समय से अपनी क्लास को प्राप्त कर पाओगे, क्योंकि समय से प्राप्त करना क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। Thank you so much. Have a nice day.